मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 कर्मचारी जो रिटायर्ड्स हैं उनका धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पहले उनको जो है धरने की अनुमति नहीं दी गई थी जंतर मंतर पर, लेकिन अब जो है उनके प्रयासों के द्वारा जो है उनको अनुमति दे दी गई है। आइए हम जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। क्या लग रहा है आवाज पहुंचेगी प्रधानमंत्री तक? इनके बाद हम लोग कर लेंगे। चलो अरुण भाई ध्यान से। अपना नाम बताओ। हैं? मेरा नाम रघुवीर सिंह बारट। मैं राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर हूँ और सीकर में रहता हूँ। और हम करीबन 10 साल से हम ये हमारी वाजिब मांग है मनवाने के लिए जितने जनवादी तरीके थे, धरना प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन, जो भी जनवादी अधिकार हैं हमने अपनाया। लेकिन इससे पूर्व सरकार और ये दोनों सरकार अभी तक हमारी बात को मानने को लिए तैयार नहीं है और हमने कोई इनसे बड़ी जागीर भी नहीं मांगा है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन राशि कटा है उसका उच्चतम ब्याज और हमारी पेंशन का ऐसा निर्धारण किया जाए कि जिसमें हम और हमारी पत्नियां आराम से अपना जीवन गुजर कर सके। और हमने यहाँ लगातार ये 10 साल से हमने जंतर मंतर में भी, रामलीला मैदान में भी, कामा पैलेस में भी और हमारे सब भारत के सभी स्टेटों में जहाँ EPF हो गए, कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ हमने हमारा प्रदर्शन किया। लेकिन आज तक सरकार ने हमारे वाजिब मांग को माना नहीं। तो हमें और अभी इन 2-3 दिन से एक नई विडंबना हो रही है कि हमें VIP यहाँ प्रदर्शन करने के आते हैं, उसके बहाने से हमें बाहर खदेड़ा जाता है, हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा देश के अंदर भेदभाव है। भारत सबका है, भारत देश हमारा है, इसके अंदर सबको समान अधिकार है। आपका जो प्रदर्शन है वो सरकार की तरफ से नहीं कराने दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से नहीं कराने दिया जा रहा? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। आप बताओ। अब अपना नाम। प्रहलाद सिंह शेखावत, राजस्थान रोडवेज से कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड। ये बताइए, आप कह रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस हमें VIP धरना का बहाना करके आप लोगों को बाहर जंतर मंतर से बाहर कर देते हैं। 3 रोज हो गए बराबर। 3 दिन से? हाँ। तो क्या लगता है ये क्या ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं इनके पास इस वजह से, या वाकई ऐसा है? अब ये लोग ही जाने, हमें तो क्या पता, हम तो आम नागरिक हैं, हमें क्या पता इस चीज़ का। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसके बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया हो यहाँ पर, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आती है? पेंशन हमारी नहीं आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं देते हैं, बेटे बहू खर्चा नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे? उनको नहीं संभाल। हाँ। और हमें कोई दूसरी सुविधा भी नहीं है, मेडिकल की नहीं है, कोई जो अन्य योजनाएं सरकार की चलती है वो भी नहीं मिलती है। कोई योजना का फायदा नहीं मिलता हम लोगों को। क्या आप सरकारी रिटायर्ड है इस वजह? हाँ, इस वजह से इसका बहाना है। मतलब बहाना बन जाता है। हाँ, पेंशन हमारी 1800 रुपये केवल। अब 1800 रुपये में मियाँ बीबी का कैसे खर्चा चलेगा? तो आप चाह रहे हैं कि 7,500 प्लस DA मेडिकल सुविधा मांग रहे हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन 20-20 लाख रुपए जमा है सरकार के पास। आप कुछ कहोगे सर? क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं आ रहा है आप लोगों से? हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ सब रिटायर्ड लोग हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, अधिकतम वो 10-5 साल ही जिएंगे। और उनको अगर जो पेंशन दे देते, जो हमारी मांगे हैं 7,500 प्लस DA और मेडिकल सुविधा, तो इनका आशीर्वाद सरकार को ज़रूर मिलता। और हम यही कहना चाहेंगे बार बार कि सरकार जो है हम बुज़ुर्गों की बातों को ध्यान दे
और उस पर करे, अमल करे। मैं रघुनंदन सिंह खगड़िया बिहार का हूँ। लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। कई बार आपके धरने जो हैं इस वजह से मना कर दिया जाता है कि वीआईपी धरना आने वाला है, तो क्या लगता है ये वाकई में धरना आने वाला होता है या फिर इनके ऊपर दबाव आता है ऊपर से? नहीं, ऐसा देखिए, हमारा संस्था ये कोई पॉलिटिकल नहीं है जी। और पॉलिटिकल दबाव आता है, चाहे वो सत्ता पक्ष से आता होगा चाहे विपक्ष से आता होगा, और प्रशासन जो होता है शासन का अधीन होता है। इसलिए हमें ये हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन हम डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं। लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, इसी वजह से किया जा रहा है। हाँ, चुनाव भी आने वाला है, लेकिन ये हमारा काम माने प्रगति में है। वार्ता हमारे संगठन से, राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता हो रही है। 1-2 दिन के अंदर में हमारा घोषणा होगा, ये पूर्ण विश्वास है हम लोग। और इसलिए हम हर तरह के कष्ट को झेल रहे हैं। आज 3 दिन से बैठने तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि 1 महीना पहले हमारी नोटिस जा चुकी है। और 11-11 बजे रात में परमिशन होता है, और जब सुबह हम आते हैं तो ये होता है कि नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो हम लोग शासन से उलझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें काम लेना है। इसलिए हम हर कष्ट को सहन करते हुए ये कर रहे हैं कि चलो हमारे नसीब में इसी तरह से है। आप बताइए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कमांडर साहब जो एरोप्लेन में चलने वाला 1,25,000 आपका पेंशन है, वो आज हमारी ज़मीन में हो बैठने का वो उसका ये है। हमारे वयोवृद्ध को बैठा नहीं जाता है, पैर में तकलीफ़ है, ज़मीन में बैठ नहीं सकता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ज़मीन में बैठ करके अपने अधिकार के लेने के लिए हम तत्पर हैं। और जब तक दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे, जब तक प्रधानमंत्री हमारा ये आंदोलन को, हमारे मांग को जो है उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप एक महिला हैं और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला के विकास के लिए तमाम योजनाएं लाई जाती हैं, और आज आप नई दिल्ली की सड़कों पर यहाँ जमीन पर बैठी हैं। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने बोलते हैं महिलाओं का विकास के लिए, फिर यहाँ पर महिला सब ज़मीन पे बैठी हुई है। जंतर मंतर में भी हमको नहीं बैठने दे रहे हैं। पुलिस है तो पहले बोल देती हाँ बैठो, और फिर बाद में रात को बोल देती कि नहीं बैठो। कल 2-3 दिन से हम लोग, हमारे सर वहाँ पर पुलिस थाने में बैठे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और रात को बोलते 10:30 बजे बोलते कि तुमको परमिशन नहीं है। तो क्या करें हम? फिर यहाँ पर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, हम लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने समझना चाहिए। और हमारी मांगे के ऐसे खूब ज़्यादा नहीं है, 7,500 प्लस दिए हैं, और हमारा पैसा है। इसलिए हम मोदी जी से कहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बहुत बुजुर्ग लोग हैं। 7,500 रुपये मांग रहे, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। 1,000-1,500 रुपये पेंशन है, उसमें घर कैसे क्या चलाएं? मैं खुद है तो एक सिलाई का, मेरे मिस्टर को 1,900 रुपये पेंशन मिलता है। मैं सिलाई का काम करती जब कहीं घर चलता है। तो मैं कहना चाहती कि जल्दी से जल्दी हमारा काम करें। धन्यवाद। लगाने का आंटी, आपका नाम और समस्या? अपने नाम बताइए और समस्या बताइए। नाम मीना सिंह, हम महाराष्ट्र बुल्ढाना से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी? समस्या तो अभी यहाँ सबकी समस्या दिख रही है आपको। हम 3 दिन से रोड पे भटक रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज महिलाएं भी तो रोड पे भटक रही हैं। उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है क्या? पेंशन हम लोगों को 1200, 1100, 2100 जैसी भी मिल रही, उसमें हम कहाँ तक घर चलाएंगे? और वो बोलते हैं कि नहीं, हमने महिलाओं को सिलेंडर दिया हुआ है, महिलाओं के लिए हम ये सुविधा कर रहे हैं, वो क्या सुविधा कर रहे हैं? सिलेंडर दिया आपने, फ्री में दिया, ठीक है, लेकिन हम भराए कैसे? 1100 रुपये में हम सिलेंडर भराएं, कि दूध लाएं, कि दवाई लाएं। दुविधा भी है ना कि आप सरकारी नौकरी वाले भी रिटायर्ड कहलाते हैं, और आपको जो पेंशन है वो भी उसके मुताबिक नहीं मिलती। और उसमें एक चीज़ ऐसी है ना कि पैसा तो हमारा ही जमा है ना, कि हम उनसे तो कुछ मांग नहीं रहे, हमारे पैसे का ब्याज ही मांग रहे। केवल इतना ही कहना है कि वहाँ हमारा जो कुछ भी है वो हमको सम्मानपूर्वक दे दें। हमारे सर इतने दिनों से उनको भी 2 बार मिल चुके हैं, वो कि वह उनको बोल के गारंटी दी हुई है। वो बहुत ज़ोर से भाषण में बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, बोले तो गारंटी, पर वो आज 10 साल से वो गारंटी गई कहाँ? हम लोग कहाँ तक गारंटी के झेलें उनकी? हैं? इतना बीमार रह के, इतनी सर्दी है,
कि 70-80 साल के लोगों को इस सर्दी में वो रोड पे घुमा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे रावत जी? आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं लगा आज आपकी मेरठ की मंडल की टीम आ रखी है। नहीं, आज तो गुजरात, मेरठ, मतलब उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से भी है, मेरठ से भी है, बिहार से लोग आए हुए हैं। आज बिहार का दिन है, लेकिन काफ़ी राज्यों से लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं। तो काम तो हमारा होना ही है, मोदी जी की गारंटी है, तो निश्चित रूप से हमारा काम होगा और हमें यकीन है कि आज या कल में हमारा काम होना चाहिए। यकीन है आपको? तो बिल्कुल। इतना डिले क्यों हो रहा है? डिले जो भी उनके कारण होंगे, लेकिन अभी तो 1-2 दिन में होना चाहिए। कल CBT की मीटिंग है, आज संसद का दिन है, कल भी संसद रहेगी, तो कुछ न कुछ हमारा निश्चित होगा, इसमें हमें पूरा यकीन है। आपसे कुछ लोग मिलने आए मंत्रालय से या? मिलने तो नहीं आए, लेकिन हम कुछ लोगों से मिले हैं और उन्होंने भी यही आशा जताई है कि काम जल्दी होगा, जरूर होगा। आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के छात्रों को? इसीलिए आए हैं कि हम लोगों का पेंशन जो है बढ़ाया जाए, कम से कम 7,500 किया जाए। आपको कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 1200 रुपया मिल रहा है। 1200 रुपया में क्या होता है? कुछ नहीं होता है जी, खर्चा नहीं चलता है? बिल्कुल नहीं। घर वाले, परिवार वाले जो है तो थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं सब, थोड़ा बहुत अपना मदद कर देते हैं सब, नहीं ऐसे घींच घाच के काम चल रहा है। लेकिन कम से कम जो है हम लोगों का जो है 7,500 मिले तो कुछ राहत मिले, हैं डीए वगैरह कुछ मिल जाए 7,500। निश्चित काम मैं करूँगा, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। और ये कहते हुए उनकी आंखों में एक नमी भी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा उनको सही लगा है और मुद्दा सही है। जिनके पैसे उन्हीं के काम नहीं आ रहे बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में धक्के खाने पड़ रहे हैं, ठोकर खानी पड़ रही है, ये गलत बात हो रही है उनके साथ। और ये सब देख के प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया है, वो अपना वचन जरूर निभाएंगे। आपके सब्र का इम्तहान तो नहीं ले रहे कहीं प्रधानमंत्री जी? देखिए, सब्र का इम्तहान, सबूरी और श्रद्धा, साईं बाबा कहते हैं, वैसे दोनों जरूरी है। हमारी श्रद्धा भी है और हम सबूरी भी रख रहे हैं, और हमारा काम निश्चित होगा। अब जब नहीं होगा तो तब की तब सोचेंगे। कितना दिन हो गया सर आपको धरना करते हुए? देखिए मैडम, हम तो आंदोलन चलाते हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 27 राज्यों में ये संगठन बढ़ी है, जहाँ पूरी पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं पहुँची वहाँ हम पहुँचे हैं, क्योंकि ये दुख दर्द का रिश्ता है, ये बहुत जल्दी फैलता है। सर, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में जो है बेटा बहू और जो है उनको निकाल दिया गया है। बहुत है, बहुत केसेस है। मैं एक शख्स को जानता हूँ कि जो लेडी है वो टेलरिंग का काम करके पैसे कमाती है, जबकि उसका बेटा दुनिया में 5वें नंबर का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। घर में एक पैसा नहीं देता, मिलने आता है तो इन्हीं की रोटी खा के जाता है। उनको पेंशन है कुछ 1800 रुपये, और टेलरिंग करके कमा रहे हैं और खा रहे हैं बेचारे। ऐसे कई लोग हैं। हमारे मंडप में जो अनशन चल रहा है बुल्ढाना में, 1800 कुछ दिन हो गए, अभी 62-63 दिन, वो उसमें जो आदमी बैठता है, 82 साल की उम्र है, रात को वहीं सोते हैं और वही खाना खाते हैं, एक 10 रुपये में शिव भोजन वाला, या फिर हम लोग कुछ टिफिन विफिन देते हैं। और उनका बेटा 70,000 रुपये पाता है नौकरी में, उसी गांव में रहता है, लेकिन उनको घर में नहीं आने देता। तो ये हालत कई जगह है। आप जॉब पे, आपने जॉब किया था, आप लोगों ने जब सर्विस किया था सरकारी, तो ये माइंड में रहा होगा कि हमें लास्ट में पेंशन मिलेगी। तो देखिए मैडम, पैसों की बात तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने पैसे भरे हैं। सरकारी नौकरी क्यों करता है व्यक्ति? इसीलिए तो करता है। हाँ, नौकरी कोई भी आदमी, सरकारी हो, ये तो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट, सभी उद्योग क्षेत्र के लोग, मीडिया, कारपोरेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, PSUs, इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, ये सब लोगों ने पैसे भरे हैं। और हर एक के अगर हिसाब किया जाए तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा है हर एक के, और उसके एवरेज में वो 20 लाख वापस नहीं मिलते, वो 20 लाख खा गए, वह ऊपर से 20 लाख का ब्याज भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 700। आज 39 लाख लोगों को 1000 या उससे कम पेंशन है। अगर आप बैंक में रखते इतना पैसा तो मुझे 20 लाख भी वापस मिलते हैं, और 20 लाख का आज 15,000 ब्याज मिलता।
ये रेशियो है। तो ये 15,000 में मैं जी लेता और बाद में कम से कम वो 20 लाख के लालच में मेरा बेटा मेरे पैर भी दबा देता। लेकिन वो ये स्कीम में पहले यही प्रावधान था, लेकिन इन्होंने पूरे स्कीम का कचरा कर डाला। और मैं आपको बता दूं, अगर ये स्कीम फेल हो गई तो आपकी एनपीएस भी फेल होगी, आपकी श्रमयोगी मानधन योजना भी फेल होगी, क्योंकि पेंशन का रख रखाव अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट फेल है। धन्यवाद। परमिशन मिल गया है? जी हाँ, मिला है। 1 बजे करीब में हम लोगों को मिला है। पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। जी बोलिए, नाम बता दीजिए अपना। राम नारायण विश्वकर्मा, गोरखपुर रोडवेज से आए हैं। जी बताइए, अब तो परमिशन भी मिल गया हाँ, अभी 1 बजे के बाद हम लोगों को परमिशन मिला है कि आप लोग अंदर अपना जो है कार्यक्रम कर सकते हैं। तो क्या कहिएगा मोदी जी से? मोदी जी से यही कहना है कि श्रीमान जी, हम लोग जो है अब बूढ़े हो गए हैं। हम लोगों का जो 95 पेंशन का है, जो 7,500 रुपया और प्लस डीए और 2 परिवार को जो है चिकित्सा अवकाश दिया जाए, चिकित्सा भत्ता हम पाएंगे तो कुछ दिन तक और जी सकते हैं। और हम आपका जो है नाम भी ले सकते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर हमारी मांग को नहीं अगर मानते हैं तो हम बेबस होकर के जो है अपना कोई अलग कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। गुजरात भावनगर से जनक दवे मेरा नाम है। मैं वहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरे को पेंशन मिलती है 2688 रुपये। आप दिल्ली आए हैं तो आपको तो बड़ा संघर्ष यात्रा करके आना होगा। नहीं, ऐसे तो हमारा सपरिवार है, संयुक्त कुटुंब में रह रहे, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हमको ज़्यादा होती है। मगर हमारे जो साथी कर्मचारी है उसके लिए ही हम आए हैं, जो हमारे साथ हमारे से भी कम पेंशन मिलती है और हमारे से पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं और बहुत कम पेंशन मिलती है। तो उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो यहाँ दिल्ली तक आ सके, तो उसका प्रतिनिधित्व करके हम आए हैं। हम भी है EPS 95 के कर्मचारी है, मगर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होने के कारण यहाँ तक नहीं आ सकते, दिक्कत होने के कारण। तो हम आपकी पेंशन जो 7,500 रुपये। हाँ, हमारी इच्छा वही है ना। तो जो हमारी 4 डिमांड है, 7,500 रुपये पेंशन प्लस DA प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री, और जो लोग इस स्कीम के तहत अंदर नहीं आते उसको या तो शामिल करें या तो 5,000 रुपया पेंशन उसको भी दे दे। बताया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, EPS की परमिशन कैंसिल हो गई है। बड़ी निराशा हुई। फिर हम गए आगे तो फुटपाथ पे कार्यक्रम अपना चला, और जब फिर पता चला कि नहीं जो है अब परमिशन मिल गई तो बड़ी खुशी हुई कि पुलिस के लोग या शासन के लोग, उन लोगों को लगा कि बुजुर्ग लोग हैं, इनकी मदद करनी चाहिए या इनको जो है जगह देनी चाहिए। जगह मिली है, आए हैं हम लोग, और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं कि मैं 800 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ आजमगढ़ से, तो ये उम्मीद ही लेके आया हूँ कि सरकार ज़रूर हम लोगों की बातों को सुनेगी। तो इतनी महंगाई का दौर चल रहा है और इतने कम पैसे में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें तो हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जब पैसे का अभाव है तो कहीं से बच्चों से मांगना पड़ता है। जिन बच्चों को हम लोगों ने पाला पोसा, उनको खिलाया पिलाया, सारी सुविधा दी, और आज जो है हम लोग मजबूर हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये तो जो मजबूर होगा वो उसको ज़रूर समझेगा। उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास पैसा ना हो, जो गार्जियन हो घर का और वही मजबूर हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी ये तो हर मजबूर आदमी समझ सकता है।